प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय श्री। योग दर्शन के पिछले आख्यान में धर्म में एक समाधि के बारे में चर्चा की गई कि जो है प्रसंख्यान यानी विवेक ख्याति, ख्यान मतलब ख्याति, अब प्रसंख्यान भली प्रकार विवेक ख्याति का निरंतर अभ्यास करते हुए एक ऐसा समय आता है जब उस विवेक ख्यात से भी वैराग्य हो जाता है। प्रसंख्याने अपि कुसीदस्य, यानी उस प्रसंख्यान से भी, उस विवेक ख्यात से भी अकुसीदस्य, अनुराग न रखने वाला। एक साधारण सी बात है कि कोई चाहे भौतिक वस्तु हो अभौतिक हो, उसमें अनुराग रखने से और निरंतर वह वस्तु हमको प्राप्त भी है, तो एक समय आता है कि उससे भी उतना अनुराग नहीं रह जाता। वो एक सामान्य सी बात हो जाती है। और एक ऐसा भी समय आता है कि उधर से जो है वो अनुराग हट जाता है, विरक्ति भाव आ जाता है। ऐसे ही जो योग अनुष्ठान में जो विवेक ख्याति है, उस विवेक ख्याति से आत्म और अनात्म का जो भेद साक्षात्कार हो जाता है, तो उस निरंतर विवेक ख्याति में जो है संलग्न रहने पर धीरे धीरे उस विवेक ख्यात से भी में भी उसका अनुराग नहीं रहता, क्योंकि वो विवेक ख्याति निरंतर प्रकाशित रहती है। ऐसी दशा में जो है वो धर्म में एक समाधि होती है। प्रसंख्याने अपि कुसीदस्य सर्वथा विवेक ख्याति, सर्वथा विवेक ख्याति, कि उस विवेक ख्यात में भी अकुसीदस्य मतलब अनुराग रखने वाले को जब सर्वथा हर समय विवेक ख्यात रहती है, वह धर्म में एक समाधि कही जाती है। यानी हमेशा वो धर्म की ही वर्षा होती रहती है, हमेशा जो है वो आत्मस्वरूप प्रकाशित रहता है। और इसी धर्म में एक समाज से क्लेश कर्म की जो है निवृत्ति हो जाती है। जो क्लेश हैं और जो कर्म है, क्योंकि अब कोई कर्म उसको शेष नहीं है। यहीं से आज का आख्यान आरंभ करते हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। उस कैवल्य में जब धर्म में एक समाज हो जाती है, धर्म में एक समाज प्रकाशित हो जाती है और ये विवेक ख्यात सर्वथा बना रहता है, हर समय विवेक ख्यात बना रहता है, तो उस धर्म में एक समाधि का जो फल होता है, उससे क्या होता है, महर्षि पतंजलि कहते हैं ततः
क्लेश कर्म निवृत्ति, उस धर्म में समाज के सिद्ध होने के अनंतर क्लेश तथा तन्मूलक कर्मों की निवृत्ति यानी समाप्ति हो जाती है। जो क्लेश है और उन क्लेशों के पीछे कर्म है, कर्म के समूह हैं, तो वो फिर न वो कर्म होते हैं, और जब कर्म नहीं होते तो क्लेश भी वो समाप्त हो जाते हैं। जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश जो क्लेश बताए गए, ये सब नष्ट हो जाते हैं। हाँ, वो अंतराय और विघ्न, हाँ, विक्षेप, ये सब नष्ट हो जाता है। अंतराय विक्षेप तो योग अनुष्ठान से ही समाप्त हो जाते हैं, और जो क्लेश हैं और क्लेश को लाने वाले जो कर्म हैं, वो धर्म में एक समाज के फलस्वरूप वो नष्ट हो जाते हैं। धर्म में एक समाज की अवस्था प्राप्त होने से आत्मा जो है वो अविद्या आदि क्लेशों से निवृत्त हो जाती है। कर्मों से क्लेश और क्लेशों से अन्य कर्मों की परंपरा चलती रहती है। तब क्लेशों की निवृत्ति होने पर कर्मों का क्रम भी समाप्त हो जाता है। क्लेश कर्मों के निवृत्त होने पर आत्मज्ञानी योगी जीवन मुक्त हो जाता है। अविद्या, मिथ्या ज्ञान ही संसार का कारण है। अविद्या के क्षीण हो जाने पर कोई कहीं देह धारण नहीं करते देखा जाता है। प्रारब्ध कर्म भोगे जाने पर जब चालू देह का पतन हो जाता है, तब ज्ञानी आत्मा मोक्ष पा जाता है। शिष्य जिज्ञासा करता है, हाँ, मोक्ष, मोक्ष तो क्लेश से निवृत्ति ही तो मोक्ष है। हाँ, क्लेश कहो, दुख कहो, त्रिविध दुख जो है वही क्लेश है, और उनसे निवृत्ति। वो जो त्रिविध दुख है उनका बहुत व्यापक अर्थ है। उनकी व्यापकता को समझाया जाए तो फिर पूरा एक आख्यान बन जाएगा। ये अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सब उन्हीं त्रिविध क्लेश, त्रिविध दुख में आते हैं। तो ये जो है, जब क्लेश कर्म निवृत्त हो जाते हैं धर्म में समाज के सिद्ध होने पर, तब जो है चित्त की कैसी अवस्था सामने आती है। महर्षि पतंजल कहते हैं, तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्य अनंत अज्ञानम अज्ञेयम अल्पम। कि उस तब क्लेश कर्मों की निवृत्ति हो जाने पर धर्म में एक समाज की दशा में सर्वावरण मलापेत सब आवरण और मलों से रहित हुए चित्त के अनंत अत्यधिक शक्ति संपन्न होने से जानने योग्य वस्तु थोड़ा हो जाता है। ज्ञानस्य अनंत, ज्ञान अनंत हो जाता है, और अज्ञेय मतलब जानने योग्य अल्प हो जाता है। जानने योग्य बहुत कम रहता है, और ज्ञान जो है वो अनंत हो जाता है, अनंत शक्ति संपन्न हो जाता है। चित्त सत्य प्रधान होने से स्वभावतः वो सब वस्तुओं के प्रकाश करने में समर्थ रहता है। परंतु तम के अभिभूत हो जाने पर उसका प्रकाश सामर्थ्य ढक जाता है। रजोगुण की प्रवृत्ति से जब कहीं आवरण उघड़ जाता है तो चित्त विषय को ग्रहण करने में समर्थ हो जाता है। इसके आवरण व मल आदि का विवरण प्रथम पाद के दिया है, हाँ, 30-31 सूत्रों में, कि सूत्र में ज्ञान पद चित्त के लिए प्रयोग हुआ है। हाँ, ज्ञायते अनेन इत ज्ञातम वृत्त्यात्मक ज्ञान साधन चित्तमित्यर्थः। ज्ञा धातु के कर्ण अर्थ में लिप प्रत्यय होने पर सिद्ध हुआ। ज्ञान पद वृत्त्यात्मक ज्ञान के साधक चित्त का वाचक है। यह चित्त धर्म में समाज के स्तर पर जाकर समस्त
आवरण व मल आदि से रहित होकर प्रकाश करने में पूर्ण सामर्थ्य को प्राप्त कर लेता है। अर्थ प्रकाश करने की पूर्ण शक्ति को सूत्र में अनंत पद से कहा गया है कि ज्ञानस्य अनंत और अज्ञेयम अल्पम, कि जो है अनंत चित्त का अनंत होना यही है कि इस अवस्था में चित्त सूक्ष्मात्म सूक्ष्म व्यवहित अतीत अनागत सब अर्थ तत्वों को ग्रहण करने में समर्थ होता है। कि सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय व्यवहित जो व्यवधान युक्त हैं, जैसे पृथ्वी के नीचे क्या है, कोई बहुत दूर वस्तु है जो आँखों से नहीं दिखाई दे सकती, उसका भी ज्ञान हो जाता है। कोई पहाड़ी के दूसरी तरफ कोई वस्तु है, योगी जो है धर्म में समाज के द्वारा उसका भी ज्ञान कर लेता है। कोई दीवार कोई बाधा वो नहीं उसके लिए रहती है। किसी को व्यवहित सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय जो नहीं दृश्य हैं उनके बारे में भी जान जाता है, और जो व्यवधान युक्त हैं उनके बारे में भी जान जाता है। अतीत पहले क्या हुआ था वो भी जान जाता है। अनागत जो आगे आने वाला है, इन सब अर्थ तत्वों को ग्रहण करने में समर्थ रहता है। अब ऐसा विषय रहा कहाँ जिसका वह ग्रहण न करा सके। इसी आशय से चित्त प्रकाश को अनंत और ज्ञेय यानी ग्राह्य प्रकाश को अल्प कहा गया। जो ग्राह्य वस्तु है वो बिल्कुल अल्प रह जाती है। इस अवस्था में योगी निर्मल चित्त साधन द्वारा स्वरूप के साक्षात्कार के साथ प्रकृति एवं समस्त प्राकृत दिव्य अदिव्य विषयों की वास्तविकता का साक्षात्कार कर लेता है। उनकी जड़ता परिणामशीलता आदि दोष योगी को हथेली पर रखे आंवले के समान साक्षात हो जाते हैं। जैसे हाथ पर कोई रखी वस्तु ठीक से देखता है, ऐसे ही वो जो है प्रकृति और प्राकृतिक तत्व और उनकी जड़ता उनकी परिणामशीलता सब जान जाता है। ये वस्तुएं उपासनीय नहीं है। हाँ, जो जन्म मृत्यु वाले हैं उपासनीय नहीं है। जो बराबर परिवर्तनशील हो रहे हैं ये उपासना योग्य नहीं है। ये चेतन तत्व नहीं, ईश्वर नहीं है, ऐसे समझो। ये उसको बिल्कुल स्पष्ट दिख जाता है। चेतन और अचेतन के भेद का उसको स्पष्ट साक्षात्कार हो जाता है। वो चेतन को भी जान जाता है और अचेतन को भी जान जाता है। हाँ, इसलिए वो जो है वो सर्वावरण मलापेत, सभी जो आवरण है आत्मा पर और सभी मल वो सब दूर हो जाते हैं। वह निर्मल आत्मा में सभी विषय सूक्ष्म सूक्ष्म व्यवहित अतीत अनागत सभी जो है विषय प्रकाशित हो जाते हैं। और इसीलिए ज्ञानस अनंतम और अनंत ज्ञान अनंत इति अज्ञेयमल्पम, जो जानने योग्य है वो बहुत अल्प रह जाता है, सब कुछ उसको ज्ञात हो जाता है। इस अवस्था में योगी निर्मल चित्त साधन द्वारा स्वरूप के साक्षात्कार के साथ प्रकृति एवं समस्त प्राकृत दिव्य अदिव्य विषयों की वास्तविकता का साक्षात्कार कर लेता है। उनकी जड़ता परिणामशीलता आदि दोष योगी को हथेली पर रखे आंवले के समान साक्षात हो जाते हैं। तब नितांत सत्य प्रधान चित्त की प्रवृत्ति बाह्य विषयों की ओर से पूर्ण विरक्त की दशा में आ जाती है। उनकी ओर चित्त की प्रवृत्ति नितांत निवृत्त हो जाती। इसी अवस्था में शास्त्र को जो है पर वैराग्य कहा गया। पर वैराग्य कि जो है पूर्ण विरक्त की अवस्था आ जाती है। इस समय व्युत्थान के संस्कार सर्वथा निर्मूल हो जाते हैं। यही कारण है कि इस अवस्था को प्राप्त योगी संस्कारों के निशेष हो जाने पर फिर सदा देह धारण नहीं करता है। जल्दी जो है देह धारण नहीं करता। ऐसा जो है
मान्यता है, सांख्य की और योग की भी, और जो भाष्यकार आचार्य उदयवीर शास्त्री उनकी भी ये मानता है कि वो बहुत लंबे अंतराल बाद या फिर जब फिर से सृष्टि का निर्माण होता है तब वो पुनः देह धारण करता है, क्योंकि देह धारण के निमित्त जो संस्कार हैं वो तो सब नष्ट हो जाते हैं। यदि बिना निमित्त के कार्य हो जाया करे तो अंधा मोती में छेद करे, लुंजा जिसके हाथ व अंगुल नहीं वो भी माला गूंथे, ग्रीवा रहित हो उसे धारण करे। हाँ, तो ये जो है ये संभव नहीं है। इसी प्रकार संस्कार यानी संचित हीन आत्मा का, हाँ, संस्कार यानी संचित कर्मों से हीन आत्मा का जो है देह धारण संभव नहीं है, यानी यही मुक्ति अवस्था है। शिष्य जो है आशंका करता है कि धर्म में समाज की पराकाष्ठा ज्ञान प्रसाद रूप पर वैराग्य भले ही व्युत्थान संस्कारों क्लेश कर्मों आदि को समूल नष्ट कर दे, परंतु नैसर्गिक विकार व परिणाम स्वभाव वाले गुण सतरजतम देह इंद्रिय आदि को उस आत्मा के लिए क्यों न उत्पन्न कर दे। हाँ, आचार्य कहते हैं, हाँ, एक प्रश्न किया गया, शंका की गई, तो आचार्य पतंजलि कहते हैं कि ततः कृतार्थानाम परिणाम क्रम समाप्ति गुणानाम, उस धर्म में समाज के उदय से कृतकार्य हुए उसका जो जीवन था वो कृतार्थ हो गया है। हाँ, भोग और अपवर्ग दोनों को प्राप्त कर लिया है, अब वो कृतार्थ हो गया, कृतकृत्य हो गया है। और परिणाम क्रम समाप्ति, परिणाम के क्रम की समाप्ति हो जाती है। जो गुणों के परिणाम हैं उनके जो है क्रमों की समाप्ति हो जाती है। प्रकृति के परिणाम महत्तत्व से लगाकर स्थूल पृथ्वी औषध वनस्पति आदि पर्यंत सब पुरुष के भोग तथा अब्बर को सिद्ध करने के लिए होते हैं। हाँ, जन्म जन्मांतरों में चिरकाल तक भोगों को भोगते हुए जब आत्मा उनसे ऊबकर उनकी नश्वरता दुख बहुलता का अनुभव करता है, तब उधर से नितृष्ण होकर वैराग्य की भावना आत्मा में जागृत हो जाती है। तब अनुभवी आचार्यों व आध्यात्म शास्त्रों के उपदेश से प्रेरणा पाकर पुरुष आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्नशील होता है। योगानुष्ठान की पद्धति से उस दिशा में निरंतर श्रद्धापूर्वक दीर्घ काल तक अभ्यास करता हुआ धर्म में समाज के स्तर को कालांतर में प्राप्त कर लेता है। यह पूर्ण आत्म साक्षात्कार का स्तर है। समस्त शास्त्र में अभी तक इसी का विवेचन प्रस्तुत किया गया। चालू देह में प्रारब्ध कर्मों को भोगने तक पुरुष की जीवन मुक्त अवस्था रहती है। जो शरीर वर्तमान में है तो वो उसके जो प्रारब्ध कर्म हैं जिनसे शरीर बना है उनके भोगने तक वो जीवन मुक्त रहता है। जीवन है लेकिन मुक्त है। और देह पात होने से वो विदेह मुक्त हो जाता है। हाँ, ऐसे आत्म साक्षात्कारता पुरुष के लिए भोग और अब्बर को सिद्ध कर गुण सतरजतम कृतकार्य हो जाता है। उनका प्रयोजन सफल हो जाता है। किस पुरुष के भोग और अब्बर दोनों की सिद्धि के लिए इन तीन गुणों का इस प्रकृति का प्रयोजन है। जब दोनों प्रयोजन सिद्ध हो गए तो ये गुण भी कृतकार्य हो जाते हैं। अब इनका उस मनुष्य के लिए, उस पुरुष के लिए कोई कार्य नहीं रहता है। हाँ, उस पुरुष के लिए अपना कार्य संपन्न कर चुके होते हैं, अतः पुनः उसके देह इंद्रिय आदि की रचना से विमुख हो जाते हैं। तात्पर्य है कि विश्व के उपादान कारण प्रकृति रूप गुण जगन्यंता सर्वांतयामी परमात्मा के नियंत्रण में उससे प्रेरित हुए महत् आदि कार्यों के रूप में परिणित होते रहते हैं। समस्त परिणाम पुरुष के भोग और अब्बर को सिद्ध करता है। पुरुष मतलब जीवात्मा। जिस आत्मा का भोग अब्बर संपन्न हो जाता है वो अंतिम लक्ष्य मोक्ष को
यानी वर को प्राप्त कर लेता है, तब उसके लिए श्रद्धा गुणों को कोई कार्य करना शेष नहीं रह जाता। फलता वे गुण उस मुक्त आत्मा के लिए देहाद की रचना नहीं करते, अन्य आत्माओं के लिए प्रवृत्त रहते हैं। ये सब कार्य ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार, रीत के अनुसार चला करता है। रीत मतलब यथार्थ सत्य, हाँ, उसके अनुसार चला करता है। रीत एक विज्ञान है। हाँ, महात्मा बुद्ध ने ईश्वरीय व्यवस्था न कर कहकर इसको विज्ञान कहा, इस रीत को विज्ञान कहा। विज्ञान है, विज्ञान से ही इतने असंख्य जीव हैं, उन आत्माएं हैं, उनके कर्म जो है ये विज्ञान के तहत चला करते हैं, वही से देह धारण करते रहते हैं। शिष्य जिज्ञासा करता है, गत सूत्र में पठित परिणाम क्रम समाप्ति पद के अंतर्गत क्रम का क्या तात्पर्य है। आचार्य ने जो है समाधान करते हुए कहा कि क्षण प्रतियोगी परिणाम परांत निर्ग्राह्य धर्म, क्षण के सम्मुख से बाधित होने वाला परिणाम के अवसान पर ग्रहित होने वाला क्रम कहा गया है। कि काल का जो है, जो सबसे न्यून जो अंश है उसको क्षण कहते हैं। काल का जिससे छोटा और अंश संभव न हो, एक क्षण में क्रम का होना संभव नहीं है। क्रम की अभिव्यक्ति के लिए अनेक क्षणों का समूह आवश्यक है। क्रम वाले के बिना क्रम का निरूपण अशक्य है। अतः वस्तु तत्व को काल के सामुख्य में लाकर परिणाम क्रम का निरूपण होता है। मृत पिंड से, हाँ, मृत का पिंड से घड़ा बना, नहीं, मृत का मतलब मिट्टी के लोदे से घड़ा बना, और तंतुओं से कपड़ा। घड़ा और कपड़ा जब बनते हैं तो नवीन दृढ़ व स्थिर दिखाई देते हैं। न केवल दिखाई देते पर बस्ता वे वैसे ही होते हैं। कालांतर में जाकर उनमें परिवर्तन देखा जाता है। प्रारंभ में कुछ काल तक वस्तु की नवीनता, स्थिरता आज उसी तरह दिखाई देती रहती है। कुछ अधिक काल बीतने पर वस्तु की स्थिति में स्पष्ट परिवर्तन दिखाई देने लगता है। एक ऐसा समय आता है जब घड़े का कोई भाग पकड़कर उठाया जाए तो उतना ही टूट कर हाथ में आ जाता है। हाँ, बिल्कुल वो क्षय हो गया समझो, शेष भाग वहीं पड़ा रह जाता है। ऐसी ही सुरक्षित रखा हुआ कपड़ा कालांतर में इतना जीर्ण शीर्ण हो जाता है, छूते ही धागे टूट कर अलग हो जाते हैं। जैसे कपड़ा रखा रहे 50 साल तक, क्या होगा, उसको उठा के डालो तो मालूम पड़ा सब पोहा बन गिर गए, जीर्ण शीर्ण हो जाता है। परिणामशील वस्तु में ये परिवर्तन एक साथ नहीं हो जाता है, इसमें टाइम लगता है। हाँ, ये धीरे धीरे प्रतिक्षण होता रहता है। वस्तु का जब उदय हुआ तब भी परिणाम का फल है, तब से ही प्रतिक्षण परिणाम चालू रहता है। इस स्पष्ट प्रतीत वस्तु के अवसान समय पर होती है। इसकी जो प्रतीत, जब वस्तु वो नष्ट होने लगती तब लगता है धीरे धीरे वो, हाँ, ये मनुष्य भी देखो धीरे धीरे पकता है, फिर नष्ट हो जाता है देह इसका। वर्तमान वस्तु के अंतराल में भी निपुण दृष्टि द्वारा इसे पहचाना जा सकता है। इस प्रकार क्षण समूह के सामुख्य में वस्तुगत परिणाम के अवसान पर परिणाम का क्रम स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जाता है। यदि परिणाम के क्रम का बोध न हो तो कोई भी नवीन वस्तु पुरानी नहीं देखी जा सकती, कोई नई कालांतर में पुरानी देखी जा सकती है। ये परिणाम क्रम के अस्तित्व को का पुष्ट होना है। अगर जो है परिणाम क्रम का बोध न हो तो फिर कोई वस्तु पुरानी होगी नहीं, लेकिन ऐसा देखा जाता है वस्तु पुरानी हो जाती है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि परिणाम क्रम होता है। नित्य पदार्थों में भी परिणाम क्रम को स्वीकार किया है। नित्यता दो प्रकार की बताएगी, एक कूटस्थ नित्यता, दूसरी परिणाम नित्यता। पहली नित्यता चेतन आत्म तत्व आदि की, दूसरे गुणों की, मतलब पहली नित्यता चेतन आत्म तत्व की कूटस्थ नित्यता, और दूसरी परिणाम नित्यता यानी गुणों की। परंतु अपरिणामी चेतन तत्व में परिणाम की कल्पना प्रौढ़वाद मात्र है। वे व्याख्याकार कूटस्थ नित्य में परिणाम क्रम का उत्पादन नहीं कर सकते।
हाँ, जो कूटस्थ जो नित्य है चेतन तत्व, उसमें परिणाम नहीं हो सकता। हाँ, ये बहुत खास चीज़ है कि वो चेतन तत्व ईश्वर जो है वो परिणाम उसमें नहीं हो सकता, परिणाम क्रम नहीं आ सकता है कि देह धारण कर ले, देह धारण कर परिणाम हो जाएगा। ये समझने की बात है। और देह धारण करेगा तो निरंतर परिणाम होंगे, पहले बचपन होगा, फिर जवानी होगी, फिर बुढ़ापा होगा, फिर मर भी जाएगा। तो ये जो है शास्त्र इन्हीं चीज़ों को समझाते हैं कि देव व्याख्या क्या कूटस्थ नित्य में परिणाम क्रम का उत्पादन नहीं कर सके, उसे केवल कल्पना मूलक औपचारिक कहकर उन्होंने अपना संतोष प्रकट किया है। वस्तुतः परिणाम नित्यता में भी मूलभूत गुणों का अपना अस्तित्व सदा निर्बाध बना रहता है। वहाँ भी क्रम का वास्तविक अस्तित्व नहीं, परिणाम क्रम का वास्तविक अस्तित्व गुणों के परिणाम स्वरूप महत आदि में परिलक्षित होता है। इसी सीमा में वस्तु के उदय और अवसान के रूप में परिणाम क्रम चला करता है। अपरिणामी कूट स्थित नित्य में परिणाम क्रम की कल्पना निराधार है। परिवर्तनशील संसार को देखते हुए स्पष्ट है कि यह सब परिणाम क्रम का उदाहरण है। तब प्रश्न होता है, क्या संसार का कभी अवसान होगा? वस्तुतः यह अति प्रश्न है, इसका निश्चित उत्तर दिया जाना संभव नहीं है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका निश्चित उत्तर दिया जा सकता है। प्रश्न हुआ, क्या जन्म लिया वह एक दिन अवश्य मर जाएगा? हाँ, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका विवेचन पूर्वक उत्तर दिया जाता है। जैसे प्रश्न हुआ, जो मरता है क्या मरने के अनंतर प्रत्येक व्यक्ति जन्म लेगा? इसका उत्तर विवेचन या विवाद कर बांट दिया जाता है। जो आत्मज्ञानी हो गया, चालू देहपात के अनंतर उसका जन्म न होगा, और जो अन्य अज्ञानी है, साधारण प्राणी है, उनका जन्म होगा। इस कोटि का अन्य प्रश्न है कि क्या मनुष्य जाति सब में श्रेष्ठ है? उत्तर है, पशु आदि की समानता में श्रेष्ठ है, देव आदि ऋषियों को लक्ष्य कर श्रेष्ठ नहीं। दोनों ही कि पशु आदि में जो है समानता में श्रेष्ठ है, और देव जो दिव्य गुणों को धारण किए हैं, जो योगानुष्ठान किए हैं, जो ऋषि मुनि आत्मज्ञानी हैं, उनको लक्ष्य करके मनुष्य श्रेष्ठ नहीं। परंतु पूर्वोक्त प्रश्न संसार अंत वाला या अनंत है, इसका उत्तर दिया जाना सरल नहीं है। वस्तुतः शास्त्रीय आधार पर यह कहा जा सकता है, जिसका आदि होता है उसका अंत होता है। संसार का आदि नहीं तब अंत भी नहीं होना चाहिए। फलता संसार अनादि अनंत है, यही कहा जा सकता है। हाँ, जो है हाँ, सांख्य में प्रकृति को नित्य कहा गया। गुणों के परिणाम का क्रम जिस पूर्ण ज्ञानी आत्मज्ञानी के लिए टूट जाता है, वह चालू देह का पतन होने पर कैवल्य को प्राप्त हो जाता है। इस प्रसंग को प्रस्तुत शास्त्र का अंतिम सूत्र कहते हैं। इसे आचार्य ने कैवल्य का स्वरूप बताया। कैवल्य का स्वरूप क्या है कि पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चित्त शक्ति रीति। कि पुरुषार्थ शून्यानाम, पुरुष के प्रयोजन की सिद्धि से शून्य हुए गुणों का, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम, जो गुण सतरजतम, तो वह पुरुष के अर्थ के लिए, उसके भोग और उसके वर्ग के लिए उनका प्रयोजन होता है। लेकिन जिस पुरुष के भोग और अपवर्ग दोनों साधन सिद्ध हो चुके हैं, तो उनके लिए इन गुणों का जो है पुरुषार्थ जो शून्य हो जाता है, कोई उसके लिए इनका प्रयोजन नहीं है। प्रतिप्रसव, वो गुण उसके अपने कारणों में लीन हो जाते हैं यानी प्रकृति में, और गुणों के प्रतिप्रसव होने से गुणों के अपने कारणों में लीन हो जाना, यही कैवल्य है। अथवा स्वरूप प्रतिष्ठा हुआ, अथवा जो है स्वरूप प्रतिष्ठा, यानी स्वरूप में प्रतिष्ठित,
चित्त शक्ति रीति, चित्त शक्ति यानी कैवल्य है, स्वरूप में स्थित चित्त शक्ति वही कैवल्य है। और ये शास्त्र यही समाप्त होता है। चित्त शक्ति इति कैवल्य पाद है, कैवल्य इन मोक्ष अवर्ग, और यही शास्त्र का प्रयोजन है। इसलिए जो है इस सूत्र में शास्त्र के समाप्ति का संकेत है। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम, कि उस धर्म में समाज के द्वारा जो गुणों का पुरुषार्थ है, पुरुष के लिए जो प्रयोजन है, पुरुष के भोग और उपवर्ग का जो प्रयोजन है, धर्म में समाज के द्वारा भोग तो पहले प्राप्त करता रहता है, अपवर्ग की स्थिति जो है वो धर्म में समाज द्वारा सिद्ध हो जाती है। तो फिर इन गुणों का जो है उस पुरुष के अर्थ के लिए कोई प्रयोजन नहीं रहता, प्रयोजन जो है वो हीन हो जाता है, शून्य हो जाता है। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवा, ये गुण जो है इनका प्रतिप्रसव हो जाता है। जो ये संसार का निर्माण करते थे, देह का निर्माण करते थे, ये अपनी उल्टी अवस्था में चले जाते हैं, उस मूल प्रकृति में जाके लीन हो जाते हैं, प्रतिप्रसव हो जाते हैं। हाँ, और इसी अवस्था में वो आत्मा कैवल्य की अवस्था को प्राप्त करता है, कैवल्य हो जाता है, तो गुणों से परे हो जाते, गुणातीत हो जाता है। स्वरूप प्रतिष्ठा हुआ, यही जो है स्वरूप प्रतिष्ठा है, यही जो है आत्मस्वरूप उसमें प्रतिष्ठित हो जाता है। चित्त शक्ति, चित्त शक्ति यही कैवल्य है। और यह शास्त्र के समाप्त, यहीं पर शास्त्र समाप्त होता है। कि जो है तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, पहले आया कि तब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। कि प्रकृति सतरजतम तीनों गुणों के परिणाम पुरुष आत्मा के प्रयोजन के सिद्ध संपन्न करने के लिए होते हैं। आत्मा का प्रयोजन है भोग और अपवर्ग, इन्हीं को शास्त्र में पुरुषार्थ पद से कहा गया। जो आत्मा निर्विष समाज के स्तर को प्राप्त कर पूर्ण आत्मज्ञानी और जीवन मुक्त हो चुका है, वह प्रारब्ध कर्मों को भोग कर चालू देह को त्याग देता है। इस आत्मा के भोग और अपवर्ग संपन्न हो जाने के कारण अब सत्वादि गुण उसके लिए शून्य हो जाते हैं। जो है पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम। जो आत्मा निर्विष समाज के स्तर को प्राप्त कर पूर्ण ज्ञानी और जीवन मुक्त हो चुका है, वह प्रारब्ध कर्मों को भोग कर चालू देह को त्याग देता है। इस सब आत्मा के जो है पुरुषार्थ की सिद्ध से रहित हो जाते हैं। जो कार्य उनको करना था वो कर चुके, वो गुण जो थे, अब उनको क्या करना है, भोग भी हो गया, वर्ग भी हो गया। इस आत्मा के लिए उसकी आवश्यकता नहीं रहती। वे अपना कार्य पूरा कर वे अपनी कारण अवस्था में लौट जाते हैं, और इसी का नाम कैवल्य है। अथवा चित्त शक्ति, चेतन आत्म तत्व का प्रकट एवं प्राकृत महत आदि पदार्थों से कोई संबंध नहीं रहता। योग के सर्वोच्च स्तर में पहुंच जाने पर योगी के चित्त की व्युत्थान वृत्तियाँ निरुद्ध हो जाती हैं तथा व्युत्थान समाधि और निरोध के संस्कार चित्त व्यापार के रुद्ध हो जाने से चित्त मन में जो है लीन हो जाते हैं। मन अपने कारण अस्मिता में, और अस्मिता अहंकार अस्मिता यानी अहंकार बुद्धि महत्तत्व में, और बुद्धि मूल उपादान प्रकृति में लीन हो जाती है। इस प्रकार वह पुरुष आत्म तत्व गुणों के संपर्क से अलग होकर, यानी वह पुरुष यानी आत्म तत्व, यहाँ पुरुष आत्म तत्व के लिए है, गुणों के संपर्क से अलग होकर स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। पहले अध्याय में जो है जो तीसरा सूत्र आया है, तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, उस चित्त वृत्तियों के निरोध से क्या होता है कि वो दृष्टा आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। शास्त्र के प्रारंभ में ही जो है तीसरा सूत्र है, अथ योगानुशासन योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान। और नहीं है तो वृत्त सारूप्य मित्रत्व, वृत्त स्वरूपता रहती है। अब आत्मा केवल स्वरूप में अवस्थित है, गुणों के साथ इसका कोई संपर्क नहीं। इसी कारण आत्मा की इस अवस्था को
कैवल्य कहा जाता है, तब आत्मा अपने नैसर्गिक सामर्थ्य से जो योग समाधि द्वारा उजागर यानी व्यक्त हो गया है, आनंद स्वरूप परमात्मा से संबंध होकर उस दिव्य आनंद का अनुभव किया करता है। सूत्र में इच पद शास्त्र की समाप्ति का द्योतक और इसी के साथ योग शास्त्र समाप्त हुआ। ओम शानाववत् शानो भुनक् शावीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्ता को प्राप्त करे, संसार में फैले। हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो, दैहिक दैविक भौतिक किसी प्रकार का संताप, किसी प्रकार का दुख हमारे जीवन में न आए। ओम शांति शांति शांति। जय श्री